वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रही हूं। कुछ वैकेंसीज निकली हैं और ये वैकेंसी निकली है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। वेबसाइट यहाँ पर मेंशन है, आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोर देन 20 जो हैं कमेंट पोस्ट निकली हैं और जिसका सारा डिटेल हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। सो डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 29 सितंबर को इसका वैकेंसी का पब्लिकेशन हुआ था, यानी वैकेंसी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दिया गया था ऑडियंस को। जो ओपनिंग होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो होगी 6 अक्टूबर 2022, यानी ये ऑलरेडी जो है 4 दिन पहले इसकी ओपनिंग शुरू हो चुकी है। क्लोजिंग डेट होगा 21 अक्टूबर। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ द फी दैट विल बी 26 अक्टूबर। डेट को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसी डेट के बेसिस पे जो है आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपका इंटरेस्ट है, तो कौन कौन सी चीजें किस किस पेज नंबर पे मिल जाएंगी। ऑल्दो इस वीडियो में मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है 41 पेजेस है। ऑब्वियसली सभी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितने भी मेजर हाइलाइट्स हैं उसको मैं आपके सामने रखूंगी। बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस PDF के थ्रू मतलब कि रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ आपकी एलिजिबिलिटी हो रही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में तो समझ लेते हैं किसके बारे में होगी पोस्ट। द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 53 पोस्ट ऑफ साइंटिफिक स्टाफ दैट इज ग्रुप C फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो ये जो पोस्ट है लगभग 53 पोस्ट निकाली गई है और जो पोस्ट आपको दिया जा रहा है वो है साइंटिफिक स्टाफ फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि ग्रुप C के अंडर में आता है। ओके, इसके अलावा जो है प्रोसीजर एज वेल एज इंस्ट्रक्शन सब कुछ इसी आपको ब्रोशर में देखने को मिल जाएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अभी आगे हम बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसी भी टाइप का करेक्शन, मॉडिफिकेशन या चेंजेस एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद नहीं देखने को मिलेगा, यानी आपको फर्स्ट टाइम में ही सारी डिटेल सही सही सबमिट करने हैं। अगर आप उस वक्त सबमिट नहीं करते हैं तो किसी भी टाइप का करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। मेक श्योर आपको अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढंग से चेक कर लेनी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इन्होंने खुद भी कह रखा है कि अप्लाई करने से पहले सारे के सारे इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर को बहुत केयरफुली रीड आउट करना है ताकि आपसे गलती ना हो। एक बार अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसके बाद किसी भी टाइप के चेंज की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन ही ऑब्वियसली अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब चीजें जनरेट हो जाएंगी, वो आपको सिक्योर तरीके से अपने पास रख लेना है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड स्क्रीन फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस ऑफ योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड फॉर रीप्रिंटिंग ऑफ योर ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड द ई-चालान। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट फॉर्म में अपने पास रख लेना है, कभी भी जरूरत लग सकती है। After the successful submission of application, candidates are advised to take the final printout of application form and a e-challan or fee pay receipt for record along with the uploaded document. तो जितनी भी चीजें आप अपलोड करोगे सभी चीजों को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फॉर द सेफ साइड आपको वो सारी चीजें जो है प्रिंट करके अपने पास एज अ प्रूफ रख लेना है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर the hard copy of application form along with all the uploaded documents must be brought at the time when called up to do so by the Haryana Staff Selection Commission. Document which have not been uploaded shall not be considered or entertained. तो जितनी भी चीजें आप प्रिंट आउट के तौर पे निकाल के रखोगे इन सारे प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट को आपको तब यूज करना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फर्दर प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेक श्योर जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर रहे हो उसको आप एज अ हार्ड कॉपी भी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फोटोग्राफ की आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है वो कैसा होना चाहिए।
जैसा इन्होंने बोला है बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको अपलोड करना है, अपनी मर्जी से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि जेपीजी फॉर्मेट चाहिए होगा, 1 मंथ से ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर डेट मेंशन होना चाहिए। फोटो जो है कलर होगी, साइज आप देख सकते हैं 2 इंच इंटू 2 इंच बोला गया है। बैकग्राउंड जो है वो प्लेन व्हाइट या ऑफ व्हाइट होगा। 80% जो है हेड आपका ओवरऑल विजिबिलिटी के साथ होना चाहिए। फोटो का रेजोल्यूशन 600 डीपीआई मिनिमम होना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें हैं कि हाँ किस टोन में होना चाहिए। ये सारी डिटेल आप इस ब्रोशर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीजें बताने वाली नहीं है, आप एक बार रीड आउट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की कि आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। ऑफलाइन कहीं कुछ अप्लाई नहीं करना है, सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसी भी टाइप का चेंज एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आपके नाम में, या आपके फादर के नाम में, या आपके मदर के नाम में, या आपके स्पाउस के नाम में, तो वो चेंज एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जिस गलती के साथ आप फॉर्म भरेंगे, अगर वो गलती सुधार में नहीं आती है तो आपका रिजेक्शन हो सकता है उस पोस्ट से। फॉर्म को फिलअप करने के लिए ऑब्वियसली आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। Haryana Staff Selection Commission reserve the rights to call any student personally along with a printed copy of the application form with uploaded documents, original certificate, photocopy of self-attested certificate along with the photo identity proof, identity card, driving license, passport, voter card, PAN card, आधार कार्ड etc. तो हरियाणा स्टाफ कमीशन जो है कभी भी किसी भी स्टूडेंट को बुला सकता है इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ। हेंस आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में कि पोस्ट क्या है एज वेल एज उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे हमने कहा यहाँ पे बहुत सारे 53 पोस्ट निकले हैं, तो काफी सारे पोस्ट हैं। एक एक करके मैं सब कुछ डिफाइन करती हूँ। आप देखिए आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं एज वेल एज आपका इंटरेस्ट कौन सी कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, पहला कैटेगरी नंबर 1 है। एक पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फ्रॉम बायोलॉजी। जनरल कैटेगरी के लिए एक सीट है। यहाँ पे पे स्केल होगा यहाँ पे आपका लगभग जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, ठीक है। और एज लिमिट जो है 18 से लेकर 42 ईयर्स के बीच में हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एमएससी होना चाहिए एटलीस्ट 2nd डिवीजन तक इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक जुअलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी दैट इज फिजिकल, फोरेंसिक साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री। इसके अलावा 1 ईयर रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस इन एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मेट्रिकुलर और हायर। तो हिंदी या संस्कृत इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका मेट्रिकुलेशन या फिर हायर एजुकेशन के टाइम में होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट सेकंड पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड पोस्ट है आपका, लगभग 6 पोस्ट निकाले गए हैं इसके लिए, ठीक है। इसके लिए टोटल 6 पोस्ट हैं। 3 जनरल के लिए हैं, एक एससी के लिए, एक बीसीए के लिए एंड एक ईडब्ल्यूएस के लिए। पे स्केल होगा यहाँ पे अगेन सेम पे स्केल है, 44,000 से लेके 1,42,000 तक वैरी कर सकता है। एज लिमिट जो है 18 से लेके 42 ईयर्स तक देखी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या होना मैंडेटरी है, तो आई थिंक यहाँ पे भी सेम होगा, बस जो आपका एमएससी का सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। एमएससी जो है 2nd डिवीजन के साथ होनी चाहिए एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जुअलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। 1 ईयर रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी मेंशन सब्जेक्ट्स में। हिंदी या संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन के टाइम पे। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देख लेते हैं, कितने इसमें पोस्ट दिए गए हैं और क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। तो कैटेगरी नंबर 3 में चला आता है, टोटल 4 पोस्ट हैं और ये पोस्ट हैं फॉर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 पोस्ट है, 3 जनरल के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। पे स्केल अगेन सेम रहेगा, 44,000 से लेके 1,42,000 तक ये वैरी कर सकता है। एज लिमिट 18 से लेके 42 ईयर्स के बीच में वैरी कर सकती है। इसके अलावा अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है फॉर एमएससी जो है आपका 2nd डिवीजन के साथ हो इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस,
फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 1 ईयर का आपका रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत आपका मैट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। यहाँ पे टोटल जो है 6 पोस्ट दिए गए हैं ओवरऑल। ये 6 पोस्ट हैं सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फॉर द डॉक्यूमेंट्स। जनरल के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 1, बीसीए के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1। जो पे स्केल है वो 44,000 से लेकर 1,42,000 तक वैरी कर सकता है। एज लिमिट सेम है जस्ट लाइक दी प्रीवियस मेंशन पोस्ट, जो कि है 18 से लेकर 42 ईयर्स के बीच की। नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हैं एमएससी सेकेंड डिवीजन के साथ फ्रॉम एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेंसिक साइंस, बॉटनी, और 1 ईयर का जो है एनालिटिकल या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होना आपका जरूरी है। हिंदी या संस्कृत आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके हायर या फिर मेट्रिकुलेशन टाइम में। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 2 पोस्ट यहाँ पर है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सेरोलॉजी के लिए। देख लेते हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। पे स्केल सेम है 44,000 से लेकर 1,42,000 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है आपका एमएससी एटलीस्ट इन अ सेकेंड डिवीजन होना चाहिए फ्रॉम वन ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक द बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और 1 ईयर का जो है रिसर्च या एनालिटिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हिंदी या संस्कृत आपका वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए दैट इज इन योर हायर और मेट्रिकुलेशन। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए 2 पोस्ट है फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है ये। जनरल के लिए है ये 2 पोस्ट और इसकी जो सैलरी होगी वो 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में वैरी कर सकती है। एज लिमिट इसका जो है 18 से लेके 42 ईयर्स के बीच में कंसीडर किया जाएगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर एमएससी सेकेंड डिवीजन के साथ है मेनली फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BSc at least with the second division in a medical group with at least second division in a biochemistry, zoology, microbiology और anthropology, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी में। हिंदी या संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मेट्रिकुलेशन या हायर एजुकेशन के टाइम पे। तो ये हो गया रिगार्डिंग दी दिस पर्टिकुलर पोस्ट। नेक्स्ट है टोटल 4 पोस्ट हैं फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट एसओसी। इसके लिए जनरल के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। पे स्केल जो होगा 35,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में वैरी कर सकता है। एज लिमिट 18 से 42 ईयर्स तक के बीच में कंसीडर की जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने मांगी हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एमएससी का जो है सेकेंड डिवीजन कंसीडर किया जाएगा मेनली फ्रॉम द सब्जेक्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर बीएससी एटलीस्ट विद द सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी और मैथमेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और बॉटनी और स्टैटिस्टिक्स। या फिर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी में। एज वेल एज हिंदी या संस्कृत आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मेट्रिकुलेशन एंड हायर एजुकेशन के टाइम। नेक्स्ट पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मेनली इन बायोलॉजी, जिसमें जनरल के लिए 4 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1, बीसीए के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ईसीएम जनरल के लिए 1। पे स्केल यहाँ पे होगा 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में वैरी कर सकता है। और पे जो एज लिमिट है वो ऑब्वियसली 18 से लेकर 42 ईयर्स के बीच में कंसीडर किया जाएगा। जनरल क्वालिफिकेशन में है एमएससी सेकेंड डिवीजन इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, जैसे कि हो गया फॉरेंसिक साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री हो सकती है। या फिर बीएससी विद सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल ग्रुप विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन इन जूलॉजी, बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी, मेनली फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइंटिफिक लेबोरेटरी में। और हिंदी एंड संस्कृत जो है आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मेट्रिकुलेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन के टाइम। नेक्स्ट पोस्ट है टोटल 2 फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए। जनरल के लिए है सिर्फ ये 2 पोस्ट। पे स्केल जो है 35,000 से लेकर 1,12,000 के बीच में वैरी कर सकती है। एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स का होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएससी हो सकती है
with second division in any of the subjects like physics, mathematics, statistics, forensic science, chemistry or equivalent degree, या फिर BSc at least with the second division in non-medical group with at least second division in mathematics, statistics, physics and chemistry. 2 ईयर का या इसके साथ जो है अगर आप BSc के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब BSc के डिग्री से एलिजिबल होते हैं, तो इसके साथ साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, दैट इज इन साइंटिफिक लेबोरेटरी। एंड ऑफ कोर्स हिंदी जो है, हिंदी एंड संस्कृत आपका वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज इन मैट्रिकुलेशन एंड हायर एजुकेशन। 3 पोस्ट निकाली गई हैं यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फ्रॉम द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जनरल के लिए हैं ये तीनों सीट। पे स्केल होगा 35,000 से लेके 1,12,000 के बीच में। जो यहाँ पर एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होगी 18 to 42 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एमएससी विद सेकेंड डिवीजन मेनली फ्रॉम केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, या इसके अलावा अगर आपकी ये नहीं है तो अगर आपकी बीएससी है विद सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल एंड बायोकेमिस्ट्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसके साथ जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस मेनली इन साइंटिफिक लेबोरेटरी होना जरूरी है। एंड अगेन इसके साथ भी जो है आपका हिंदी या संस्कृत आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मेट्रिकुलेशन में। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट्स इन केमिस्ट्री। जनरल के लिए हैं दोनों सीट और पे स्केल होगी यहाँ पे 25,000 से लेके 81,000 के बीच में। ईयर होगा 18 से लेके 42 ईयर्स का, आई मीन एज लिमिट होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी एटलीस्ट विद द सेकेंड डिवीजन इन मेडिकल और नॉन मेडिकल ग्रुप। हिंदी या संस्कृत जो है आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज इन मेट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन 2 पोस्ट हैं, अगेन फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट मेनली फॉर द बैलिस्टिक। ये दोनों के दोनों पोस्ट जनरल के लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। पे स्केल यहाँ पर होगा आपका 25,000 से लेके 81,000 के बीच में। एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स के बीच में हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बीएससी होना चाहिए विद सेकेंड डिवीजन इन अ मेडिकल ग्रुप। हिंदी या संस्कृत जो है आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज इन द मैट्रिकुलेशन एंड हायर एजुकेशन। मेक श्योर ये जो हिंदी एंड संस्कृत मांग रहा है ये आपका मेट्रिकुलेशन में हो सकता है या फिर हायर एजुकेशन में हो सकता है, दोनों में होना कंपल्सन नहीं है, किसी एक में भी होने से चल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए फॉर द डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि जनरल के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। पे स्केल जो है 25,000 से लेके 81,000 के बीच में रहेगी। एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स के बीच में है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के मामले में आपका बीएससी सेकेंड डिवीजन के साथ मेडिकल या नॉन मेडिकल ग्रुप में हो सकता है। हिंदी या संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मेट्रिकुलेशन या फिर हायर एजुकेशन के टाइम। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर आपके पास 4 पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट फॉर द बायोलॉजी, जिसमें कि जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। पे स्केल जो है अगेन 25,000 से 81,000 के बीच में वैरी करेगी। एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स का हो सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएससी विद सेकेंड डिवीजन मेनली इन मेडिकल ग्रुप। हिंदी या संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके मेट्रिकुलेशन या फिर हायर एजुकेशन के टाइम पे। नेक्स्ट पोस्ट के लिए देख लेते हैं कैटेगरी नंबर 15, जिसमें 2 पोस्ट हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए मेनली फॉर दी सेरोलॉजी। ये दोनों पोस्ट जनरल के लिए हैं। पेस के लिए यहाँ पर 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में हो सकता है। एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स की हो सकती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीएससी सेकेंड डिवीजन के साथ मेनली इन मेडिकल ग्रुप। हिंदी या संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए मेट्रिकुलेशन हायर एजुकेशन के टाइम। वो कैटेगरी नंबर 16, यहाँ पे जो है एक ही पोस्ट है, पोस्ट ऑफ डार्क रूम अटेंडेंट। जनरल के लिए है ये पोस्ट। पेस के लिए यहाँ पे 25,000 से 81,000 के बीच में हो सकती है। एज लिमिट जो है 18 to 42 ईयर्स हो सकती है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी विद सेकेंड डिवीजन मेनली इन मेडिकल या नॉन मेडिकल ग्रुप हो सकता है, या फिर मैट्रिक या हायर सेकेंडरी जो है सेकेंड डिवीजन के साथ पास किया हो। 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस हो एज अ डार्क रूम अटेंडेंट, दैट इज द फोटोग्राफी। और हिंदी या संस्कृत जो है वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज इन द मेट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे सारी बातें मेंशन कर दी है। मेक श्योर जो यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन होगा ना, वो एज का रिलैक्सेशन एज पर दी रूल होगा, एज पर द गवर्नमेंट रूल जो कि अप्लाई करेगी हरियाणा गवर्नमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी वाइज एज का रिलैक्सेशन होगा वो अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है अपलोड करना, यहाँ पे सभी की लिस्ट दे के रखी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से रीड आउट कर लीजिएगा।
इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे फी का डिटेल है कैटेगरी वाइज, कैटेगरी नंबर 1 से लेके 18 तक फॉर जनरल कैटेगरी मेल एंड फीमेल इतना लगेगा, फीमेल जो कि हरियाणा की रेसिडेंट है उसके लिए इतना। इसके अलावा SC BC EWS कैंडिडेट जो ऑफ अ हरियाणा स्टेट मेल के लिए इतना, फीमेल के लिए इतना, ठीक है। और PWD या फिर एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा जो है उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पे होने वाला है, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा सेलेक्ट करने का। तो as per the government notification, the scheme of marks is in respect of the selection to the post shall comprises of a total 100 marks detailed below। तो यानी आपका एक एग्जाम लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ऑब्वियसली ये एक रिटर्न एग्जाम होगा और जो मार्क्स परसेंटेज इसके ओवरऑल कंसीडर किए जाएंगे वो है 95% और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5% दिया जाएगा। सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन दैट इज 95% जो वेटेज रखता है विल बी इशूड लेटर ऑन whose detail will be available on the website। तो आपको जो सिलेबस है कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस कहाँ मिलेगा तो वो यहाँ पे मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, तो आप विजिट करके देख सकते हैं। और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो कि 5% आपका टोटल वेटेज रखेगा। तो इस एग्जाम के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द मेंशन पोस्ट जो कि अभी जस्ट हमने हाईलाइट किया था। तो ये थे सारे डिटेल मेरी तरफ से, जितने भी की पॉइंट्स थे वो मैंने ऑब्वियसली इस वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस ब्रोशर को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रॉपर ढंग से पढ़िएगा और देखिए कि हाँ आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिलेबस देख के ही ये चीज समझ में आ जाएगी। बट ऑल दो अगर देखा जाए तो काफी सारे पोस्ट हैं, काफी हैंडसम सैलरी है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी भी इन्होंने बहुत टफ टाइप की नहीं रखी है कि हाँ ये एग्जाम भी चाहिए वो एग्जाम भी चाहिए। यस एक जगह प्रॉब्लम हो सकती है हिंदी और संस्कृत वाले एरिया में कि क्योंकि हर बच्चा संस्कृत ले ऐसा जरूरी नहीं होता या हर बच्चा हिंदी ले ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपकी क्राइटेरिया मीट होती है तो आई विल सजेस्ट कि आप इन सारे पोस्ट के लिए जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं तो इन सारे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हूँ ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।